गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Am I audible? बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. लास्ट क्लासेस में हमने पीएन जंक्शन पूरा डिस्कस किया था, राइट? हमने पीएन जंक्शन में जब रिवर्स बायस देखा था, पीएन जंक्शन मेरा रिवर्स बायस था। रिवर्स बायस करने के लिए हमने क्या किया था, लेट्स से ये हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है, तो हमने इसको पी साइड में, जिधर पी है यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर जिधर है उधर हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था, एंड जिधर एन साइड है उधर हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था। इस तरीके से हमने जो हमारा पीएन जंक्शन था उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिवर्स बायस में लेके आए थे। जब हम इसको रिवर्स बायस में लाए थे, सबसे पहली चीज क्या हुई, जो डिप्लीशन विड्थ थी, ये डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज करने लगी थी। फर्स्ट थिंग जो हुई थी, ये डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज कर रही थी। रीजन, जब हमने रिवर्स बायस किया था तो उस रिवर्स बायस की वजह से ये जो मेजॉरिटी कैरियर में होल्स जो है वो इधर साइड मूव कर रहे थे, और इस होल मूवमेंट की वजह से जब ये होल इधर मूव कर रहा था तो अपने पीछे क्या कर रहा था, नेगेटिव आयंस छोड़ के जा रहा था। क्या कर रहा था, नेगेटिव आयंस छोड़ के जा रहा था, और उस नेगेटिव आयन के इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ पे पी साइड पे तुम्हें लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज था वो तुम्हारा इंक्रीज हो रहा था। और हमें पता है क्योंकि जो तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए बोथ साइड पे वो इक्वल होना चाहिए, दैट इज वाई यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और वो पॉजिटिव चार्ज क्यों इंड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहे होंगे। और ये सारी चीजें हुई क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रिवर्स बायस अप्लाई किया, राइट? पहले तुम्हारी ये वेव इतनी W थी, नाउ अब डिप्लीशन वेव तुम्हारी इंक्रीज होके W डैश हो गई। तो हमने क्या देखा था रिवर्स बायस में, फर्स्ट थिंग डिप्लीशन वेव इंक्रीज हो रही थी। सेकंड क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इन जनरल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, जो हमारी इक्विलिब्रियम की इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, राइट? और जब हमने ये रिवर्स बायस अप्लाई किया, यानी इधर प्लस दिया और इधर माइनस दिया, इसकी वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इसको हम ई अप्लाइड बोल रहे हैं, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हुई थी। और टोटल इस रिवर्स बायस के एप्लीकेशन की वजह से हुआ क्या था, टोटल में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी अराउंड डिप्लीशन रीजन वो भी हमारी इंक्रीज हो रही थी। तो हम रिवर्स बायस जैसे ही हमने किया, फर्स्ट थिंग हमारी डिप्लीशन वेस्ट इंक्रीज हुई, सेकंड थिंग हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन रीजन थी वो हमारी इंक्रीज हुई। थर्ड, जो तुम्हारी बैरियर हाइट थी, राइट, जो तुम्हारी बैरियर हाइट थी वो बैरियर हाइट भी तुम्हारी इंक्रीज हो रही थी। उसी की वजह से जब तुम्हारी ये बैरियर हाइट इंक्रीज हो रही थी, जो ये कहो ये डिप्लीशन वेव इंक्रीज होने की वजह से तुम्हारा जो मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स का जो मूवमेंट था, मीनिंग होल्स का जो इधर साइड मूवमेंट होना चाहिए था और इलेक्ट्रॉन्स का जो इधर मूवमेंट होना चाहिए, रीजन डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से जो मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट यानी डिफ्यूजन जो होना चाहिए था वो डिफ्यूजन अब नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बैरियर हाइट इंक्रीज कर रही थी, ठीक? तो मीनिंग तुम्हारा जो डिफ्यूजन था, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर जो था वो डिक्रीज हो गया था। और वो
काफी सफिशिएंट अमाउंट से डिक्रीज हुआ था, ताकि तुम्हारी जो तुम्हारी डिफ्यूजन की वजह से जो हमें करंट मिलती थी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। हाँ, यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे, मीनिंग यहाँ पे जो होल्स होंगे और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये माइनॉरिटी कैरियर्स ड्रिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। बट क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर्स थे, इनका जो टोटल नंबर जो थे, मतलब और इनकी जो क्वांटिटी थी वो पर यूनिट वॉल्यूम में काफी लो थी, ठीक। तो वहां हमने देखा था कि भले ही तुम रिवर्स बायस कितना भी हाई करते जाओ, ड्रिफ्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भी हाई करते जाओ, बट क्योंकि तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल्स जो है वो काफी लेस है, तो तुम्हारी जो मूवमेंट ऑफ होल और मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर जो है वो इस रिवर्स बायस वोल्टेज पे ऑलमोस्ट डिपेंडेंट नहीं होता है ना। तो उस जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये जो रिवर्स बायस की वजह से जब ये जो ड्रिफ्ट हो रही थी इलेक्ट्रॉन और होल की, यानी माइनॉरिटी कैरियर की जो ड्रिफ्ट हो रही थी, उस ड्रिफ्ट की वजह से एक रिवर्स सैचुरेशन करंट, एक माइन्यूट रिवर्स सैचुरेशन करंट, एक स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट तुम्हें यहाँ पे मिल रही थी, ठीक। इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट में क्यों कहा था, क्योंकि ये देखो हमारे पास इधर 5 होल्स थे प्लस से और इधर 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक। इनिशियली जब हमने रिवर्स बायस जैसे ही दिया, जैसे हमने 2 वोल्ट का रिवर्स बायस दिया, जैसे ही हमने 2 वोल्ट का रिवर्स बायस दिया, ये पांचों होल्स इधर से एन साइड से पी साइड में और ये पांचों इलेक्ट्रॉन पी साइड से एन साइड में मूव करना स्टार्ट किया, ठीक। अगेन हमने इस 2 वोल्ट को 20 वोल्ट कर दिया, ठीक। हमने वोल्टेज इंक्रीज किया, हमारा जो ड्रिफ्टिंग थी वो इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट हुआ क्या, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे लिमिटेड है, तो क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा माइनॉरिटी कैरियर ही नहीं है, तो अब ये 20 वोल्ट मूव किसे कराएगा, ये जो 20 वोल्ट हमने वोल्टेज इंक्रीज भी किया है, ये किसकी ड्रिफ्टिंग कराएगा। दैट इज वाई जो ड्रिफ्टिंग होती है वो तुम्हारी सैचुरेटेड रहती है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि रिवर्स बायस में जो करंट मूव करेगी या जो करंट फ्लो होगी वो तुम्हारी क्या होगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी, मतलब मीनिंग सैचुरेटेड करंट होगी, उसका रिवर्स बायस वोल्टेज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा। हाँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तब ये करंट इंक्रीज हो सकती है। ये क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट। ये तो था। अब ये सारी चीजें हमने रिवर्स ब्रेकडाउन रिवर्स बायस पढ़ा था, पीएन जंक्शन का रिवर्स बायस पढ़ा था, तब ये सारी चीजें हमने देखी थी कि हमें एक स्मॉल करंट N2P में एक स्मॉल करंट हमें यहाँ पे मिल रही थी, ठीक। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हमेशा ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ आराम से इस चीज को समझना, क्योंकि अभी तक जो हमने चीजें कही रिवर्स बायस के केस में वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट होंगी, ठीक है। कि अभी हमने कहा कि इसमें स्मॉल करंट होगी और ये जो माइनॉरिटी कैरियर है इस वोल्टेज पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अब इस वोल्टेज को अगर आप सफिशिएंट अमाउंट तक इंक्रीज करते ही जाओ, इस वोल्टेज को अगर आप धीरे धीरे इंक्रीज करते ही जाओ, तो एक सर्टेन वोल्टेज आएगा, एक सर्टेन वोल्टेज आएगा जहां पे तुम्हारी करंट अचानक से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, रैपिडली तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे तुम्हारी करंट अचानक से इंक्रीज हो जाएगी, मीनिंग इनिशियली तुम्हारी जो रिवर्स बायस करंट थी वो तुम्हारे रिवर्स बायस वोल्टेज पे नहीं डिपेंडेंट थी, बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। उस वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। मीनिंग जब हम ब्रेकडाउन वोल्टेज किसी पीएन जंक्शन को अगर हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर का वोल्टेज दें, तो अचानक से उसमें एक रिवर्स करंट, काफी हाई रिवर्स करंट उसमें फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, और ये रिवर्स करंट जो होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन साइड से पी साइड, ठीक। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी एक चीज बिल्कुल उसी तरह से रहेगी जैसे हमने रिवर्स बायस में देखा कि रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो हो रही थी
वो इस वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं थी, राइट। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज देने के बाद तुम्हें हाई करंट तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर तुम कहो कि वो जो हाई करंट है वो तुम्हारी वोल्टेज डिपेंडेंट है, तो नहीं, वो करंट भी वोल्टेज से इंडिपेंडेंट रहेगी। जो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज में ब्रेकडाउन वोल्टेज देने की वजह से जो तुमने करंट एकदम से हाई करंट जनरेट हुई, वो हाई करंट भी वोल्टेज इंडिपेंडेंट रहेगी। और ये जो फिनोमिना है कि जब तुमने एक स्पेसिफिक वोल्टेज दिया और उस टाइम पे एक हाई करंट जनरेट हुई, तुमने एक स्पेसिफिक वोल्टेज दिया और उस स्पेसिफिक वोल्टेज में एक हाई करंट जनरेट हुई, ये फिनोमिना बेसिकली कहलाता है रिवर्स ब्रेकडाउन। ये फिनोमिना कहलाता है रिवर्स ब्रेकडाउन। यहाँ पे भले ही नाम ब्रेकडाउन है, बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इस कि रिवर्स ब्रेकडाउन होने से तुम्हारा जो ये पीएन जंक्शन है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद ये किसी काम का नहीं रह जाएगा, नहीं। जैसे आप प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बैक में काम करते हो, सिमिलरली आप रिवर्स ब्रेकडाउन एरिया में भी काम कर सकते हो, ठीक है। कुछ अभी आगे चल के देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के डायोड भी बनाए गए हैं जो बेसिकली रिवर्स ब्रेकडाउन एरिया में ही काम करते हैं, उसी रीजन में ही बेसिकली काम करते हैं। उनकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसी रिवर्स ब्रेकडाउन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें ये रिवर्स ब्रेकडाउन देना है, अगर हमें रिवर्स बायस में या पीएन जंक्शन में रिवर्स बायस में हमें रिवर्स ब्रेकडाउन देना है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट नीड जो होगी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की। डजंट मैटर कि हमने ये वोल्टेज यानी जो जिसको हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई है या नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमारी जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, जो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में लाई कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमने इस रिवर्स ब्रेकडाउन को दो टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट जेनर ब्रेकडाउन एंड सेकेंड एवलांचे ब्रेकडाउन। राइट, दोनों ही अगर देखा जाए तो दोनों ही टाइप ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन है, मीनिंग दोनों में ही एक स्पेसिफिक रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, और जब वो रिवर्स ब्रेकडाउन होगा तो उस टाइम पे दोनों में ही एक हाई करंट जनरेट होगी, और वो हाई करंट भी वोल्टेज से इंडिपेंडेंट रहेगी, राइट। वो हाई करंट भी वोल्टेज से इंडिपेंडेंट रहेगी। पहले देखते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन, ठीक। रिवर्स ब्रेकडाउन के केस में पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है, यहाँ पे हम लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मे बी लेस देन 6 वोल्ट, यहाँ पे हम लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक। अब इसी पॉइंट से आगे समझो, देखो हमने लो वोल्टेज अप्लाई किया है, बट हमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। हमने लो वोल्टेज अप्लाई किया है, हमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन dv बाई dx हमने पढ़ा है ना, तो इसको हम इन जनरल डेल्टा v अपॉन डेल्टा x लिख सकते हैं। यहाँ पे हम x में लिख के, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बात हो रही है डिप्लीशन रीजन में, तो हम इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ देखेंगे, क्योंकि जो वोल्टेज तुमने अप्लाई किया होगा, जो भी वोल्टेज तुमने अप्लाई किया होगा, वो वोल्टेज इसी डिप्लीशन रीजन में ड्रॉप हुआ होगा, और इसी वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। इसी वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है।
तो इन जनरल अगर हम देखें तो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ से डिवाइड कर दो तो हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। नहीं, जैसे ये हमारा V हमारा वोल्टेज है जो कि डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस है, तो V अपॉन W हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, राइट। V अपॉन W हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। अब हमें एक पॉइंट एवलांचे में देखना कि एवलांचे में हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो हाई वोल्टेज होता है। एवलांचे में जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो हाई वोल्टेज होता है, लेट्स से ग्रेटर देन 6 वोल्ट। इन जनरल लेस देन 6 वोल्ट में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो मीनिंग जनरल ब्रेकडाउन हो रहा होगा। मोर देन 6 वोल्ट में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो एवलांचे ब्रेकडाउन। नो, अब मान लो हमने एवलांचे ब्रेकडाउन में हमने 20 वोल्ट अप्लाई किया और इसमें हमने 3 वोल्ट अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 3 अपॉन W, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 20 अपॉन W। तो फर्स्ट थिंग जो हमें समझनी है, देखो दोनों ही केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो चाहिए वो हाई चाहिए, चाहे वो एवलांचे हो या जेनर ब्रेकडाउन हो, दोनों ही केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हाई चाहिए। अब देखो क्योंकि जेनर ब्रेकडाउन के केस में हमने वोल्टेज लो दिया है, इस वजह से यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ जो होनी चाहिए वो भी काफी लोवेस्ट होनी चाहिए। जितनी स्मॉल तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ होगी उतनी हाई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी लो तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ होगी जितनी थिन तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ होगी उतनी तुम्हारा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और यहाँ के केस में थिन ना भी हो तो चलेगा, यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया है तो डिप्लीशन रीजन तुम्हारा नॉर्मल भी होगा तो भी चलेगा या लार्ज होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। मीनिंग एवलांचे ब्रेकडाउन के केस में तुम्हारी जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो लार्ज होगी और जनरल ब्रेकडाउन के केस में जो तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ होगी वो काफी स्मॉल होगी। अब देखो अगर हमने डिप्लीशन विड्थ स्मॉल कहा है, अगर हमने डिप्लीशन विड्थ स्मॉल कहा है, हम एक चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो डिप्लीशन विड्थ होती है किसी भी पीएन जंक्शन की डिप्लीशन विड्थ जो होती है वो डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिप्लीशन विड्थ W जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डोपिंग के। मीनिंग अगर आप हाई डोपिंग करोगे तो स्मॉल डिप्लीशन विड्थ मिलेगी, अगर आप लो डोपिंग करोगे तो आपको लार्ज डिप्लीशन विड्थ मिलेगी। दैट मीन्स जेनरल ब्रेकडाउन के केस में तीसरा पॉइंट क्या बनता है, यहाँ पे जो डोपिंग होगी बोथ साइड पे, चाहे एन साइड पे या पी साइड पे, बोथ साइड पे हाई डोपिंग हमें करनी है, बोथ साइड पे हमें हाई डोपिंग करनी है, ठीक है। और एवलांचे ब्रेकडाउन के केस में तुम्हारी जो डोपिंग होगी वो लो होगी। ठीक, 3 पॉइंट हमें अभी देखने थे। जनरल ब्रेकडाउन के केस में तुम्हारा जो वोल्टेज अप्लाइड होगा वो लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे। एवलांचे ब्रेकडाउन के केस में एवलांचे ब्रेकडाउन के केस में हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए हमने यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ हमें यहाँ पे स्मॉल चाहिए, जबकि यहाँ पे हम डिप्लीशन विड्थ लार्ज ले सकते हैं या नॉर्मल ले सकते हैं। रीजन कि हमने ऑलरेडी हाई वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है।
अभी यहाँ पे और एक चीज क्लियर होगी कि हमें लार्ज डिप्लीशन रिस्क लेने की नीड क्या होगी। जब हम अवलांच ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। ठीक, अब हमें अगर डिप्लीशन रिस्क को स्मॉल रखना है तो उसके लिए हमें डोपिंग जो है, हमें डोपिंग क्या करनी है, हाई करनी है, राइट। और यहाँ पे क्योंकि हमें लार्ज डिप्लीशन रिस्क चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे लो डोपिंग की है, राइट। तो इन केस अगर अब हम पीएन जंक्शन की वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखें, अभी तक हमने क्या देखा था, फॉरवर्ड बायस में अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज होगी और एक टाइम के बाद वैसे सैचुरेट हो जाएगी। ये करंट है तो ये हमारा वोल्टेज भी है। यहाँ पे करंट फॉरवर्ड वाली करंट है, ठीक। देन हमने देखा था कि रिवर्स बात अगर करोगे तो एक स्मॉल करंट हमें मिलेगी जो कि वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होगी। ये हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट है। करेक्ट। अब नेक्स्ट चीज हमने जो देखी वो ये कि एक सर्टेन वोल्टेज में जिसको हमने वी ब्रेकडाउन बोला है, वी बी आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे वी ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको किया है। रिवर्स बायस में अगर आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया तो तुम्हें क्या होगा, एक हाई करंट मिलेगी, एक हाई करंट मिलेगी जो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होगी इस अप्लाइड वोल्टेज से, जो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होगी इस अप्लाइड वोल्टेज से, राइट। ये तुम्हारा वीबीआर किसका है, एवलांचे ब्रेकडाउन का, और ये किसका है, जेनर का। तुम्हारी दो टाइप की ब्रेकडाउन मैकेनिज्म हो सकती है, एक एवलांचे और एक जेनर। जेनर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो लो होगा और एवलांचे का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो हाई होगा। एंड ये जो स्मॉल करंट, ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट या स्मॉल करंट जो मिल रही है, इसी को अभी आगे जाके पढ़ेंगे नी करंट भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, नी करंट भी बोलते हैं। जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, जब हम रिवर्स ब्रेकडाउन की बात कर रहे होते हैं या रिवर्स ब्रेकडाउन के फिनोमेना पे फैब्रिकेटेड जो डिवाइसेस हैं उनकी बात कर रहे होते हैं, तो उन डिवाइसेस में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, नी करंट। अभी आगे जाके जब जेनर डायोड देखेंगे तो इसका रोल भी समझ में आएगा कि इसको क्यों नी करंट बोल रहे हैं, इसका स्पेसिफिक रोल क्या है, ठीक। तो अभी के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना है कि तुम्हारी करंट है ब्रेकडाउन वोल्टेज पे एक्सट्रीमली हाई हो रही है और वो वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे दो टाइप के रिवर्स ब्रेकडाउन है, एक जेनर और एक एवलांचे। जेनर ब्रेकडाउन में वोल्टेज लो है, ब्रेकडाउन वोल्टेज लो है, और एवलांचे में ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई है। नाउ कम टू जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन के केस में हमने क्या देखा कि हमें डोपिंग जो करनी है वो हाई करनी है। अब पहला एक नोटेशन समझेंगे, जब हम हाई डोपिंग करते हैं तो P प्लस लिखते हैं, है प्लस लिखते हैं, ठीक है। अगर इन केस
हम लो डोपिंग कर रहे होते तो P माइनस लिखते, और नॉर्मल डोपिंग कर रहे होते तो केवल P लिखते। प्लस लगा हुआ है मीनिंग हाई डोपिंग है, माइनस लगा हुआ है लो डोपिंग है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है नॉर्मल डोपिंग है। अभी इस नोटेशन की बीजेटी में बहुत ज्यादा नीड होगी, क्योंकि वहां पे हम डिफरेंट टाइप की डोपिंग करा रहे होंगे डिफरेंट टाइप के जंक्शन में। ठीक है, अभी यहाँ के में क्या देखना, P प्लस जो है, P प्लस क्या डिनोट कर रहा है कि तुमने हाई डोपिंग की है। अगर तुमने डोपिंग हाई की है तो डोपिंग की हाई की वजह से जो डिप्लीशन विड्थ है वो काफी स्मॉल मिलेगी। ये डिप्लीशन विड्थ है ये काफी स्मॉल मिलेगी। ये डिप्लीशन विड्थ तो यहाँ पे स्मॉल मिलेगी ही, साथ में हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि P साइड का वैलेंस बैंड और N साइड का कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर है। मीनिंग हमारा ये तुम्हारा P साइड है, लेट्स से P साइड का वैलेंस बैंड और N साइड का कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट बराबर कर दिया, क्योंकि हमने बोथ साइड पे हाई डोपिंग की है, और डोपिंग का डायरेक्टली इफेक्ट तुम्हारे फर्मी लेवल पे पड़ता है, फर्मी लेवल की लोकेशन पे पड़ता है। और फर्मी लेवल की लोकेशन अगर दोनों की जैसे जैसे हमें पता है, जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज करते जाते हैं, P टाइप में जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज करते हैं, जो फर्मी लेवल होता है वो तुम्हारा किधर जाता है, वैलेंस बैंड की तरफ मूव करता है, यानी नियर टू वैलेंस बैंड हो जाता है। और जब N टाइप में अगर हम डोपिंग इंक्रीज कर रहे होते हैं तो तुम्हारा फर्मी लेवल तो तुम्हारा जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के नियर बाई आ जाता है। और क्योंकि तुम्हारा फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के काफी नियर बाई है, और पूरे होल टोटल पीएन जंक्शन का फर्मी लेवल कांस्टेंट होगा, तो इस वजह से जो तुम्हारा कंडक्शन बैंड है एन साइड का और वैलेंस बैंड जो है पी साइड का, वो एक दूसरे के काफी पास में, लेकिन ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफी लो है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है ईसीएम और ईवीसी में, वो काफी लो है। ठीक है, अब जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं रिवर्स बायस में, हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया, जिधर साइड तुमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है उधर साइड का फर्मी लेवल अपवर्ड मूव करेगा प्लस QVF से। लेट्स से ये PR है, तो ये जो मूवमेंट होगा ये कितना होगा, प्लस QVR। ये हमने फॉरवर्ड बैच और रिवर्स बैच का एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था, तब हमने समझा था। देखो इस चीज को याद रखेंगे, एग्जैक्टली ये QVR नहीं होगा, सॉरी। देखो एक चीज याद रखेंगे, जिस साइड पे आपने नेगेटिव टर्मिनल दिया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिधर साइड में दिया है, उस साइड का फर्मी लेवल अपवर्ड मूव करेगा। जब भी आप एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहे होंगे फॉरवर्ड बैच या रिवर्स बैच का, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। जिस साइड पे आपने नेगेटिव दिया है टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिधर लगाया है, उस साइड का फर्मी लेवल अपवर्ड मूव करेगा। एंड जिस साइड का से आपने
पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है, जिस साइड पे आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है उस साइड का फर्मी लेवल डाउनवर्ड मूव करेगा, उस साइड का फर्मी लेवल डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, इस चीज को अगर याद रखेंगे तो फर्दर कहीं पे भी आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने में कोई इश्यू नहीं आएगा। क्योंकि देखो बैटरी लगाने से केवल फर्मी लेवल में अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट आता है, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है मीनिंग ई एफ पी और ये ई एफ एल, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होगा, प्लस क्यू वी आर के बराबर होगा। ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो प्लस क्यू वी आर के बराबर होगा। राइट नाउ ओके, अब देखो हमें पता है कि फर्मी लेवल के बिलो में अगर आप देखोगे तो सारी स्टेट फिल्ड रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी स्टेट फिल्ड रहती है। ठीक, और फर्मी लेवल के अबव जब बात करोगे, फर्मी लेवल के ऊपर की जब बात करोगे तो फर्मी लेवल के ऊपर सारी स्टेट अनफिल्ड रहती है। जब हमने फर्स्ट यूनिट में एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा था तब हमने ये बात समझी थी कि फर्मी लेवल वो एनर्जी लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, राइट। और दूसरी डेफिनेशन क्या देखी थी कि फर्मी लेवल वो एनर्जी लेवल है जिसके अबव में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा एट इक्विलिब्रियम, और जिसके बिलो सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, यानी सारे जितनी भी एनर्जी स्टेट होंगी वो सारी एनर्जी स्टेट फिल्ड होंगी, प्रॉपरली फिल्ड होंगी, करेक्ट। तो यहाँ पे जब हम एन साइड पे देखेंगे तो इधर तुम्हें फील्ड स्टेट मिलेंगी, यहाँ तुम्हें एम्प्टी स्टेट मिलेंगी। मीनिंग कुछ इस तरह समझ लो कि यहाँ पे कुछ एम्प्टी चेयर्स रखी हुई है, जबकि यहाँ वाली चेयर्स जो है उन पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, राइट। सिमिलरली जब पी साइड पे देखोगे फर्मी लेवल के अबव ये क्या होगी, एम्प्टी स्टेट होगी, और ये क्या है, फील्ड स्टेट है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है, जितनी भी एनर्जी स्टेट है वो सारी एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है, जबकि यहाँ पे सारी एनर्जी स्टेट फ्री है। अब देखो क्योंकि तुम्हारा फर्मी लेवल चेंज हुआ है, ठीक, ये अबव मूव किया है, दैट मीन्स ये कुछ ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट ये भी ऊपर जाएगा। नो, मैं अब इक्विलिब्रियम वाला जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। राइट, क्योंकि फर्मी लेवल यहाँ एन साइड में फर्मी लेवल डाउनवर्ड आया था, इसलिए पूरा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पहले के इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में डाउनवर्ड मूव करेगा, एंड इधर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अपवर्ड मूव करेगा। उससे हुआ क्या, ये जो फील्ड स्टेट थी और ये जो एम्प्टी स्टेट थी,
n साइड की एम्प्टी स्टेट और p साइड की फिल्ड स्टेट, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर में आ गए, मीनिंग इनके एनर्जी लेवल जो थे वो ऑलमोस्ट बराबर में आ गए। ठीक, दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इजिली यहाँ मूव कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ही नहीं ना। हमने तो बोथ साइड की, जो इधर साइड जो फील्ड स्टेट थी यानी वैलेंस बैंड था, और इधर साइड जो एम्प्टी स्टेट थी यानी जो कंडक्शन बैंड था, उन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल कर दी है। क्योंकि क्यों हो गई इक्वल? क्योंकि हमने एक रिवर्स बायस अप्लाई किया, और उस रिवर्स बायस के एप्लीकेशन की वजह से यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजिली यहाँ पे मूव कर सकता है। ठीक है, ये इस बैरियर को ब्रेक करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे मूव कर सकता है। नाउ अब ये जो फंक्शनिंग है कि इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई डोपिंग एंड वोल्टेज अप्लाइड इन रिवर्स बायस, हाई वोल्टेज जो तुमने ये हाई डोपिंग कराई और यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई किया, लेस देन 6 वोल्ट का एक वोल्टेज अप्लाई किया, उसकी वजह से जब ये वैलेंस बैंड ऑफ पी साइड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड एक दूसरे के जस्ट एक दूसरे के बराबर में आ रहे, मीनिंग इनकी एनर्जी जो हो रही है वैलेंस बैंड पी साइड के वैलेंस बैंड और एन साइड के कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फील्ड स्टेट है इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे वैलेंस बैंड में जो यहाँ पे फील्ड स्टेट है जिनमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फील्ड है, वो इलेक्ट्रॉन एन साइड के कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। मीनिंग अभी तक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कोवेलेंट बॉन्डेड थे, वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डेड थे, वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। वो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है। राइट, और ये जो फिनोमिना है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ से इस बैरियर हाइट को ब्रेक करके यहाँ से मूव कर जा रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टनलिंग। इसको हम क्या बोल रहे हैं, टनलिंग। राइट, यहाँ पे ये जो W, ये जो डिप्लीशन W है, ये भी काफी स्मॉल रहेगी। मीनिंग टनलिंग है, सभी लोग एक बार क्लास को फिर से रिज्वाइन कर लेंगे।